गुड इवनिंग बच्चों। लिमिट एंड कंटिन्यूटी अर्थात सीमा तथा सत्ता के बाद आपको कक्षा 12 की मैथ में अवकलन के बारे में पढ़ाया जाएगा। अवकलन को ध्यान से पढ़ना, ये बहुत आसान है। जिसको समझ में आ गया बहुत आसान है, नहीं समझ में आया तो बहुत कठिन है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना जिससे आपको अवकलन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ पर अवकलन दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। अवकलन एक प्रकार का ऑपरेटर है। जैसे हम मान लेते हैं कि बस है, तो बस भी एक क्या है, ऑपरेटर है, जो क्या करती है, सवारियों को अर्थात जो भी यात्री होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इसी प्रकार अवकलन भी क्या करता है, एक फलन को ऑपरेट करता है। क्या करता है? ऑपरेट करता है, अवकलित करता है। ऑपरेट करता है, अवकलित करता है। अब देखते हैं, थोड़ा आपको फलन के बारे में बता देते हैं हल्का सा, क्योंकि लिमिट एंड कंटिन्यूटी फलन का किया गया था, अवकलन भी फलन का किया जाएगा। इसमें पहले आपको फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में बता दिया जाता है। फलन क्या होता है, इसको हम एफ ऑफ एक्स या बच्चों वाई से भी प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए किसके रूप में दिया गया है, एक्स कॉस एक्स। अब देखिए इस फलन में एक्स है, अर्थात एफ ऑफ एक्स के बराबर ये है या वाई के बराबर ये है, तो हम एफ ऑफ एक्स को भी इसके बराबर लिख सकते हैं, वाई को भी इसके बराबर लिख सकते हैं। अर्थात एफ ऑफ एक्स वाई एक ही चीज है। ये भी फंक्शन है। शॉर्टकट में इसको लिख दिया जाता है और लेंथी कट में हम क्या है, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर इसका दिया गया है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन में एक्स है, इसका मतलब ये किस परिवार का है, ये एक्स परिवार का है। अगर इसी तरह एफ ऑफ वाई दे दिया जाए, सॉरी एफ ऑफ ए दे दिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं साइन ए दिया गया, तो ये किस परिवार का हो गया, ए परिवार का। इसी तरह मान लीजिए एफ ऑफ जेड दे दिया जाए, तो जेड साइन बी दे दिया जाए, तो ये किस परिवार का हो जाएगा, जेड परिवार का हो जाएगा। तो इसमें आपको देखना क्या है, इस फंक्शन में एक्स है तो केवल ये एक्स परिवार का होगा। जिसमें जिसमें एक्स है वो क्या हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स के परिवार के सदस्य होंगे। इसी तरह जिसमें ए होगा यह ऑफ अर्थात फलन के परिवार का सदस्य होगा। तो इसमें साइन ए, मतलब साइन ए किस परिवार का सदस्य है, एफ ऑफ ए फलन के परिवार का सदस्य है। इसी तरह इसमें जेड साइन बी, अब देखिए जेड क्या है, इस परिवार में तो है, लेकिन साइन बी क्या है, नहीं है, तो जेड केवल इस परिवार का सदस्य होगा और साइन बी नहीं होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया फलन के बारे में क्या बताया गया कि फलन किस पर डिपेंड करता है। तो यक्स, अगर इसमें एक्स दिया गया तो एक्स परिवार का है, ए दिया गया तो ए परिवार का, जेड दिया गया तो जेड परिवार का। अब आपको फलन समझ में आ गया। चलो देखते हैं कि अवकलन क्या होता है। अवकलन वक्र का करते हैं, ये जो फलन दिया गया होता है इसी का ही अवकलन हम करेंगे। अवकलन क्या होता है इसको समझते हैं। अवकलन वक्र की स्थिति को बताती है। स्थिति क्या है, मतलब वो किस तरह चल रही है, अर्थात उसका आकार कैसा है, उसका ढाल कैसा है, स्लोप कैसा है। तो अवकलन क्या बताता है, किसी भी फलन के स्लोप को बताता है, ढाल को बताता है। चलो हम अवकलन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स, ये क्या है, एक प्रकार का मान लेते हैं इंजन है। इंजन मतलब ऑपरेटर, क्या है ये, ऑपरेटर, ये एक प्रकार का ऑपरेटर है। ये किसका अवकलन करेगा, ये क्या है, अवकलन का चिन्ह है। ये किसको अवकलित करेगा, इसमें यहाँ एक्स लगा है तो ये एक्स का अवकलन करेगा, एक्स का अवकलन करेगा। ये केवल किसका अवकलन करेगा, एक्स का अवकलन करेगा। इसी तरह अगर d बाई डी टी कर दिया जाए तो ये क्या करेगा, d बाई डी टी में ये भी एक प्रकार का ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर किसको ऑपरेट करेगा, t को ऑपरेट करेगा। तो ये किसको अवकलित करेगा, ये t का अवकलन करेगा, अवकलन करेगा।
ठीक बच्चों, इसी प्रकार d/dz है, तो ये किसका अवकलन करेगा? ये केवल क्या है? ये केवल z का ही अवकलन करेगा। z का अवकलन करेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम कुछ उदाहरण देंगे जो आपको बताया जाएगा कि कैसे ये आपको अवकलन करेंगे इसका। ठीक है, चलो एक फंक्शन लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है x sin x, f हाफ x के बराबर। ये दिया गया है 4 sin x। ये क्या दिया गया है? 4 sin x दिया गया है। अब इसका अवकलन कैसे करते हैं? देखिए, इसमें फंक्शन में क्या है बच्चों? x दिया गया है, तो इसमें बताइए sin x इस परिवार का हो गया पक्का, लेकिन 4 इस परिवार का नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई अंक नहीं है। तो केवल किस पे डिपेंड है? sin x पर। sin x किस परिवार का है? x परिवार का। ये फलन पर डिपेंड है। इसको हम y के बराबर भी लिखते हैं। किसके बराबर? y के बराबर। इसमें x क्या है? छुपा होता है। इसमें x क्या है? छुपा होता है। अब इसका मान लीजिए अवकलन कर दिया जाए d/dx। किसका अवकलन कर दिया जाए? 4 sin x का। 4 sin x का अवकलन करेंगे तो ये इसमें देखिए नीचे क्या लगा है? x। ये x लगा है, ये किसको अवकलित करेगा? केवल x के मान को अवकलित करेगा और बिना x वाले को अवकलित नहीं करेगा। तो भैया इसमें देखिए 4 क्या है? अंक है। इसमें कोई x तो है नहीं, इसलिए इसको अवकलित नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा बाहर। जिसमें x नहीं होगा, जिसका अवकलन नहीं होगा, जिसको ये ऑपरेट नहीं करेगा, वो सीधे क्या हो जाएंगे? बाहर। यहाँ पर 4 बाहर हो गया। ये किसको ऑपरेट करेगा? केवल ये करेगा, केवल sin x को ही ऑपरेट करेगा। इसी तरह मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया जाए एक फंक्शन दे दिया जाए y बराबर f हाफ x बराबर a cos 5x। अब इसमें देखिए ये पूरा किस परिवार का? x परिवार का है, क्योंकि इसमें x है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ पे 5 है तो कहाँ 5 होगा, लेकिन ये cos के अंदर कोण के रूप में दिया गया ना। ये cos अगर थीटा पूरा मान लिया जाए तो एक प्रकार का कोण है, तो जब कोण के रूप में है तो पूरा क्या है? x के साथ ही माना जाएगा। तो ये टोटल किस में दिया गया है? पूरा मान लेते हैं cos x के रूप में दिया गया है। ये किस पे डिपेंड है? ये इस परिवार का सदस्य होगा। जब अवकलन करेंगे इसका हम d/dx का, ये अवकलन किसको ऑपरेट करेगा? केवल x वाले को। फंक्शन में जो चर होगा उसी के सापेक्ष अवकलन करना होगा, इसको याद रखिए। इसमें x है तो x के सापेक्ष अवकलन, इसमें y रहेगा तो y के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर दिया गया a cos 5x। आप देखिए ये किस पर डिपेंड है? इस पर डिपेंड है, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं। जिस पर डिपेंड नहीं वो बाहर। यहाँ पर बचेगा cos 5x। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर कैसे अवकलन किया जाएगा। मैंने अभी अवकलन नहीं किया, केवल समझा रहे हैं कि अवकलन कैसे किया जाएगा, किस पे हमारा फंक्शन डिपेंड होता है और किसका अवकलन किसके सापेक्ष किया जाएगा। अब कुछ सूत्र बताएंगे और उसके आधार पर हम क्या है अवकलन करना प्रारंभ करते हैं। चलो यहाँ पर कुछ सूत्र लिखते हैं। एक सूत्र उसके साथ एक सवाल बताएंगे। मान लेते हैं x पावर n, मान लेते हैं x घात कोई हो, तो यहाँ पर इसका अवकलन कैसे करेंगे? d/dx। x की पावर n का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये n जो ऊपर वाली संख्या है ये क्या है? आगे आ जाएगी और इसमें से एक घटा देंगे, n में से एक घटा देंगे। n क्या है? जहाँ n एक क्या है? अचर है, अंक है। जहाँ n अचर है, क्या है? जब अचर होगा, अंक होगा, अंक मतलब 1/2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर n अंक के रूप में है तो n आगे आ जाएगा, उसमें से एक कम कर देंगे। ये होता है फार्मूला। अब इसी तरह एक न्यूमेरिकल देखते हैं d/dx और यहाँ पर क्या है? x की पावर 9। अब इसका अवकलन कीजिए तो x के स्थान पर x है और 9 n के स्थान पर क्या है बच्चों? 9। तो अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? जो n है पहले आगे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर n आगे आया था, और x पावर
9 में से 1 घटा देंगे, n में से 1 घटाया गया तो यहाँ पर 9 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x पावर 9 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 9 से 1 घटेगा तो आएगा 8। ये इसका क्या आ गया, अवकलन आ गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, डी बाई डी एक्स टी एक्स पावर -4 ये दिया गया है। अब इसका अवकलन देखिए, ध्यान से देखना, क्योंकि इससे पहले जो समझाया गया यहाँ पर वही चीज है यहाँ पर। अब देखिए ऑपरेटर में क्या लगा है बच्चों, x, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, x। अगर ऑपरेटर में x लगा है तो हमारा फंक्शन x का होगा। ऑपरेटर में t लगा है तो हमारा फंक्शन t का होगा। ऑपरेटर में अगर z लगा है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, z का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ऑपरेटर दिया गया डी बाई डी एक्स, ये किसको ऑपरेट करेगा, अर्थात किसका अवकलन करेगा, किसको अवकलित करेगा, केवल x वाले मान को। ये पूरा x वाले मान में आएगा, t क्या है नहीं, तो t क्या है बाहर हो जाएगा। जो ऑपरेटर से मिलता जुलता नहीं है, अर्थात जो ऑपरेटर में संख्या होती है, अर्थात जो चर संख्या होती है वो यहाँ पर नहीं मिल रही, तो वो क्या हो जाएगी बाहर। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स पावर -4। अब इसका अवकलन किस हिसाब से करेंगे, यहाँ पर x पावर n डी बाई डी एक्स और यहाँ पर x पावर n के रूप में दिया गया है। तो पहले n पूरा आगे आएगा, मतलब माइनस के साथ आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x पावर कितना हो जाएगा, इसमें से एक क्या कर देंगे, घटाएंगे। क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहले -4 लिखेंगे। यहाँ पर x पावर देखिए -4 और -1, ऋण 4 और ऋण 1 दिया गया है, तो ऋण और ऋण आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कोई संख्या अगर ऋण में है तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और चिन्ह किसका रहेगा, ऋण का ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ऋण 4 आएगा, उसी तरह यहाँ पर ऋण ऋण जुड़ेगा तो ऋण 5 आ जाएगा। ये क्या आया, इसका अवकलन आ जाएगा। लेकिन बच्चों इसमें जो टी बाहर निकला है उसको हम यहाँ पर बाहर रख देंगे, ऐसा नहीं कि टी को हटा देंगे, गायब कर देंगे, टी रहेगा साथ में, केवल इसका अवकलन नहीं होगा। चलो अब इसमें एक और आपको सूत्र बताते हैं। सूत्र नंबर 1 यहाँ पर हो गया, और सूत्र नंबर 2 यहाँ पर बताएंगे। सूत्र 2 डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर दे दिया जाए e की पावर x, e की पावर x। तो e की पावर x का अवकलन बच्चों क्या होता है, सेम टू सेम वही होगा। इसका अवकलन क्या आ जाएगा, e की पावर x ही होगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा उसी मान को रख देना। हाँ, लेकिन एक चीज इसमें कंडीशन ये है कि अगर d बाई डी एक्स दिया गया है, अगर मान लीजिए e की पावर में कोई संख्या आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या आ जाए, तब कैसे करोगे। देखिए यहाँ पर हमारे ऑपरेटर में क्या लगा है बच्चों, x लगा है। इससे तो पक्का हो गया फंक्शन x को ही ऑपरेट करेगा, अर्थात जो ऑपरेटर दिया गया है x फंक्शन वाले को ऑपरेट करेगा। अर्थात ये पूरी संख्या जो दी गई है, ये पूरा जो वक्र दिया गया है, फलन दिया गया है, किस रूप में है, x रूप में। ऐसा मत सोचना बच्चों की घात में संख्या है तो ये अचर है तो ये बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें कंडीशन होती है। अब देखिए क्या होता है इसमें, इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन बच्चों क्या होता है, वही तो सेम टू सेम लिख दीजिए e की पावर 5x। लेकिन जो संख्या बगल में होती है वो संख्या क्या आ जाएगी आगे, बस ये हो गया अवकलन। अगर कोई अंक है इसके साथ में तो वो अंक सीधा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इसका अवकलन हो जाएगा। ये सूत्र नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर सूत्र 3 से बताते हैं क्या होता है। सूत्र 3 से देख लीजिए, y इक्वल टू यहाँ पर दे दिया जाए साइन x। अब साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन क्या होगा, साइन x का अवकलन बच्चों होता है cos x, प्लस में होता है। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो आप लोग इसको सीधा पढ़ लीजिएगा, साइन x का अवकलन cos x होता है। अब इसी तरह चलो देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर d बाई डी एक्स दिया जाए और साइन के साथ में ये x के साथ में कोई संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पर -3x आ जाए, तब इसका अवकलन क्या होगा, इसको ध्यान से बताइए। इसका अवकलन साइन के हिसाब से अवकलन क्या आएगा बच्चों, साइन का अवकलन होता है cos,
तो पहले इसको क्या लिख देना है, cos माइनस 3x। इसको सीधा इसी हिसाब से अवकलन कर दीजिए, जैसे साइन x का होता है उसी तरह साइन माइनस 3x का भी क्या हो जाए, cos माइनस 3x। लेकिन इसमें x के बगल कुछ है, x के बगल कुछ है, जो x के बगल संख्या होती है उसको चिन्ह सहित, चिन्ह सहित का मतलब क्या है, इसके आगे कौन सा चिन्ह ऋण, उसको साथ में लेकर उतार लेते हैं। x के बगल जो संख्या होगी उसको उतार लेंगे। यहाँ पर -3 को आगे रख देते हैं, -3 cos माइनस 3x, ये आ जाएगा, ये हो गया। अब बच्चों अलग तरह से कुछ बताते हैं। मान लीजिए कोई और फंक्शन आ जाए, यहाँ पर डी बाई डी थीटा, यहाँ पर दे दिया जाए साइन 5 थीटा, तो इसका अवकलन कैसे करोगे, तो साइन का क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, थीटा लगा है, तो ये किसको अवकलित करेगा, केवल थीटा को। तो इसमें पूरे में थीटा दिख रहा है ना, तो साइन 5 थीटा ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos 5 थीटा। लेकिन क्या बताया गया है कि थीटा के बगल, एक्स के बगल, जब ये थीटा को ऑपरेट करा रहा है तो थीटा के बगल से जो संख्या होगी क्या है, आगे आ जाएगी। जैसे यहाँ पर -3 आगे आ गया था। अब दूसरा देख लेते हैं, डी बाई डी टी, टी की पावर -7। अब इसका कैसे अवकलन करोगे, चलो देखते हैं। सॉरी, इसको ब्रेकर में लिखिए, इसका अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑपरेटर किसको ऑपरेट करेगा, केवल टी के मान को। तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे x की पावर n थी, तो उसका फार्मूला n x n-1 होता है। तो यहाँ पर t को ऑपरेट कर रहा है तो वही फार्मूला होगा ना, यहाँ जहाँ x x है वहाँ t t है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके लिए, तो -7 आगे और t की पावर -7 और -1 क्या हो जाएगा, -7, t की पावर -7 -1 कितना हो गया, -8। तो बच्चों इसमें आप लोग बुक में जो दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। आपको इतना बताया गया, इसको अच्छे से समझ लेना। आप कमेंट करके बताना कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसको ज़रूर से ज़रूर बताना, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो आपको कैलकुलस पक्का नहीं आएगी। तो इसी के साथ ये आज का क्लास बंद करते हैं बच्चों। जय हिंद।